दरअसल बाहर की दुनिया अब इंसानों की नहीं रही। रात होते ही वहां ऐसे खूंखार ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है। ये सब शुरू हुआ था साल 2008 में, जब एक खतरनाक वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया। इस वायरस ने 90% आबादी को खत्म कर दिया और 9% लोग ऐसे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ बन गए जो धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में शिकार करते हैं और जिनकी सूंघने की शक्ति किसी शिकारी जानवर से भी तेज है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर विल उन 1% खुशकिस्मत लोगों में से है जिनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ एक पावरफुल एंटीबॉडी है। अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर सन्नाटा है, जहां विल अपनी मस्टैंग को सरपट दौड़ा रहा है। वो एक हिरण का पीछा कर रहा है, क्योंकि इस वीरान दुनिया में अब खाना ही सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन जैसे ही विल शिकार करने वाला होता है, अचानक कहीं से एक शेरनी कूद पड़ती है और हिरण को दबोच लेती है। विल गुस्से में शेरनी को मारने ही वाला था, तभी उसे एक शेर और उसका छोटा बच्चा भी नजर आते हैं। उन्हें साथ देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है और वो अपनी गन नीचे कर लेता है। वो जानता है कि इंसानों के जाने के बाद अब ये जानवर ही प्रकृति को संभाल रहे हैं। लेकिन विल सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, बल्कि एक जीनियस साइंटिस्ट भी है। घर के नीचे बने एक सीक्रेट मेडिकल लैब में वो दिन रात इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। वो म्यूटेंट चूहों पर वैक्सीन का ट्रायल करता है, पर अब तक उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन आज कुछ अलग होता है। एक म्यूटेंट चूहा जो पहले बहुत आक्रामक था, अब शांत हो चुका है। विल को समझ आ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। अगर ये वैक्सीन पूरी तरह सफल हुई तो वो उन खूंखार ज़ॉम्बीज़ को फिर से इंसान बना पाएगा। विल की जिंदगी का हर मिनट फिक्स है। सुबह ठीक 8 बजे वो घर से निकलता है और सबसे पहले एक वीडियो स्टोर पहुंचता है। ये नजारा देखकर आपका दिल बैठ जाएगा कि एक इंसान इतना अकेला कैसे हो सकता है कि उसे बेजान पुतलों कुश्ती करनी पड़े। वहां वो पुतलों को सजाता है और उनसे ऐसे हालचाल पूछता है जैसे वो उसके पुराने दोस्त हों। वो पूरे शहर का नक्शा लेकर घूमता है, राशन इकट्ठा करता है और हर एक ज़ॉम्बी के ठिकाने को मार्क करता है। और सबसे जरूरी काम, हर रोज दोपहर ठीक 12 बजे वो रेडियो पर कॉल करता है और घाट पर जाकर इंतजार करता है। उसे उम्मीद है कि शायद दुनिया के किसी कोने में कोई और इंसान भी जिंदा हो जो उसकी आवाज सुन सके। पर क्या वाकई विल इस तबाही में अकेला बचा है? पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन रेडियो पर विल को आज तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी उसके कुत्ते सैम को कुछ अजीब हलचल महसूस होती है। विल तुरंत अपनी राइफल का स्कोप सेट करता है और देखता है कि दूर एक हिरण खड़ा है। वो बिना पलक झपकाए अपने कुत्ते के साथ शिकार पर निकल पड़ता है, पर उसे क्या पता था कि आज उसकी किस्मत उसे मौत के मुंह में ले जाने वाली है। भागते भागते वो हिरण गलती से एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। कुत्ता भी शिकार के लालच में बिना डरे उसके पीछे अंधेरी इमारत में चला जाता है। विल का दिल बैठ जाता है। उसे पता है कि अंधेरे का मतलब क्या है। अपने वफादार साथी को बचाने के लिए विल को न चाहते हुए भी उस कालकोठरी जैसे अंधेरे में कदम रखना ही पड़ता है। अंदर इतना घना अंधेरा है कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही है। डर का आलम यह है कि दीवार पर लगा अपना ही साया विल की रूह कंपा देता है। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। विल का शरीर पसीने से तरबतर है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। सीढ़ियों पर बिखरे खून के धब्बों का पीछा करते हुए उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर मिलता है। शुक्र है वो उसका कुत्ता नहीं, बल्कि एक मारा गया मूस था। लेकिन उस मूस की आंखों में मौत का जो खौफ था, उसे देखकर विल समझ जाता है कि शिकारी यहीं कहीं आसपास है। तभी उसकी नजर पड़ती है मात्र 5 मीटर की दूरी पर खूंखार ज़ॉम्बीज़ का एक पूरा झुंड खड़ा है। अपनी जान हथेली पर रखकर विल एक मेज के नीचे दुबके हुए अपने डरे हुए कुत्ते को ढूंढ निकालता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पुकारने वाला होता है, कुत्ते की फटी हुई आंखें विल की पीठ के पीछे टिक जाती हैं। विल को अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस होती हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसकी चीख निकल जाती है। वो और उसका कुत्ता पागलों की तरह बाहर की ओर भागते हैं। मौत उनके बिल्कुल पीछे थी, लेकिन आखिरी सेकंड में विल खिड़की से बाहर धूप में कूद जाता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो ज़ॉम्बी जलने लगता है और पीछे हट जाता है। इस खौफनाक एनकाउंटर ने विल को डराया जरूर, पर उसे अपनी वैक्सीन के लिए एक शिकार भी दे दिया। विल एक ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। वो अपने ही खून की एक शीशी निकालता है और उसे चारे की तरह इमारत के दरवाजे पर रख देता है। ठीक 2 मिनट 30 सेकंड बाद
एक जंबी जाल में फंस जाता है और उसे घसीटते हुए धूप में लाया जाता है। लेकिन तभी इमारत के अंधेरे से एक बेहद डरावने चेहरे वाला जंबी बाहर निकलता है और पागलों की तरह दहाड़ने लगता है। उसकी आंखों में विल के लिए ऐसी नफरत है जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। विल समझ नहीं पाता कि ये जंबी इतना गुस्से में क्यों है, पर वो बिना वक्त गंवाए उसे लेकर अपने घर लौट आता है ताकि उस पर अपना आखिरी प्रयोग कर सके। विल को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस फीमेल जॉम्बी को उसने कैद किया है वो असल में उस खूंखार दहाड़ते हुए जॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल की इसी एक कोशिश ने अब जॉम्बीज और इंसानों के बीच एक ऐसी खूनी जंग छेड़ दी है जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। विल इस पूरे शहर में इकलौता जिंदा इंसान बचा है, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सड़क के बीचों बीच उसे वो पुतला खड़ा दिखता है जो हमेशा वीडियो स्टोर के दरवाजे पर रहता था। आखिर ये पुतला अचानक कई किलोमीटर दूर यहाँ सड़क पर कैसे आ गया? और भी डरावनी बात ये थी कि उस पुतले का सिर अचानक विल की तरफ हिलता है। विल को लगता है कि शायद कोई और इंसान जिंदा बच गया है जिसने उसके साथ मजाक करने के लिए ये पुतला यहाँ रखा है। वो अपनी बंदूक निकालता है और पुतले पर तान कर चिल्लाता है ताकि कोई सामने आए, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। दरअसल ये कोई मजाक नहीं बल्कि जंबी किंग का बिछाया हुआ एक मास्टरमाइंड जाल था। जैसे ही विल पुतले के पैरों के पास गिरे, पानी को देखने के लिए झुकता है, जाल सक्रिय हो जाता है और विल झटके से हवा में उल्टा लटक जाता है। लोहे के खंभे से सिर टकराने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने की कगार पर होता है तब विल की घड़ी का अलार्म उसे मौत की नींद से जगाता है। जैसे ही रोशनी कम होती है, शहर के अंधेरे कोनों से खूंखार ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं। विल घबराकर अपनी कमर से चाकू निकालता है और अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसका चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस जाता है। अब मुसीबत और भी बड़ी हो गई थी क्योंकि सूरज की अंतिम किरणें तेजी से ओझल हो रही थीं और विल बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी सामने की अंधेरी इमारत से ज़ॉम्बी किंग बाहर आता है और अपने 3 शिकारी कुत्तों को विल की तरफ छोड़ देता है। धूप की आखिरी परछाई की वजह से वो कुत्ते विल तक नहीं पहुंच पाते, पर जैसे ही अंधेरा गहराता है वो पागल होकर हमला कर देते हैं। इस वक्त विल मौत के बेहद करीब है। उसका पैर जख्मी है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसकी जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, उसका वफादार जर्मन शेफर्ड सैम, जिसने इस प्रलय में हर कदम पर उसका साथ निभाया है। विल रेंगते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ता है जहां उसकी पिस्तौल रखी है। दर्द के मारे उसकी चीखें निकल रही हैं। वो बार बार गिरता है, लेकिन तभी वो शिकारी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। विल अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर एक कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ता है। जैसे ही उस शिकारी के नुकीले दांत विल के चेहरे को चीरने वाले होते हैं, सैम अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ता है। सैम उस जंबी कुत्ते को धूल चटा देता है, लेकिन इस लड़ाई के बीच विल का दिल तब बैठ जाता है जब वो देखता है कि दूसरे जंबी कुत्ते ने सैम को काट लिया है। विल के पास तो एंटीबॉडी है, पर सैम के पास नहीं। अब उसका जर्मन शेफर्ड आखिरी स्टेज पर है और बिल के पास एक ही एंटीबॉडी है। अब बिल क्या करता है? वह अपने जर्मन शेफर्ड को बचाता है या खुद को। पहुंचकर विल पागलों की तरह सैम को एंटीवायरल इंजेक्शन लगाता है। विल ने अपने घायल साथी सैम को गोद में उठा लिया, इस उम्मीद में कि शायद चमत्कार हो जाए और उसका प्यारा कुत्ता ठीक हो जाए। वो अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रहा था और खुद को दिलासा दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सैम के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब विल ने कांपते हाथों से उसकी पलकें उठाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों और मुंह में संक्रमण के खौफनाक लक्षण दिखने लगे थे। सैम अब एक कुत्ता नहीं बल्कि एक जंबी बन रहा था। विल का कलेजा मुंह को आ गया, पर हकीकत यह थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। भारी मन और कांपती हथेलियों से विल ने अपने उस जिगरी यार का गला घोंट दिया जिसने अंधेरी रातों के सन्नाटे में सालों तक उसका साथ निभाया था। आज विल वाकई में पूरी तरह अकेला हो चुका था। सैम की मौत के गम ने विल को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इसी बीच उसे एक अजीब बात खटकने लगी। वायरस से संक्रमित होने के बाद ज़ॉम्बीज अपना दिमाग खो देते हैं, तो फिर उन्होंने इंसानों जैसा इतना सटीक जाल कैसे बिछाया? जब विल की नजर बगल की खाली सीट पर पड़ी जहां कभी सैम हुआ करता था, तो उसका सब्र का बांध टूट गया।
गुस्से और पागलपन में डूबा विल उसी रात अपनी कार लेकर सीधा बंदरगाह की ओर निकल पड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी से उन ज़ॉम्बीज को कुचलना शुरू कर दिया। कार के अंदर होने की वजह से ज़ॉम्बीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, लेकिन उनकी तादाद हजारों में थी। ज़ॉम्बीज ने विल की कार को चारों तरफ से घेर लिया और कांच तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ शिकारी ज़ॉम्बीज ऊपर लगे लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और उसे उखाड़कर सीधे कार पर गिरा दिया। विल कार के मलबे में बुरी तरह फंस चुका था। हजारों की भीड़ उसकी ओर मौत बनकर बढ़ रही थी। विल बाहर निकलने की जद्दोजहद कर ही रहा था कि तभी ज़ॉम्बी किंग ने हमला करने का आखिरी ऑर्डर दे दिया। इससे पहले कि विल कुछ कर पाता, एक जोरदार टक्कर से कार पलट गई और वो राक्षस विल के सामने खड़ा था। विल अब जाल में फंसे एक बेबस हिरण की तरह था और मौत बस कुछ ही इंच की दूरी पर थी। अभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, जैसे कोई फरिश्ता अंधेरे को चीर कर आ रहा हो। दहशत और दर्द के मारे विल अब और सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ही घर में सुरक्षित पाता है। उसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। विल की नजर एक अजनबी औरत और उसके बच्चे पर पड़ती है। 3 साल बाद किसी इंसान का चेहरा देखना विल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। उस औरत ने अपना परिचय एना के रूप में दिया। एना ने बताया कि उसने रेडियो पर विल का संदेश सुना था और वो उसकी तलाश में न्यूयॉर्क आ गई। वो पूरा दिन घाट पर इंतजार करती रही, पर जब विल नहीं आया तो उसने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। एना अब वर्मोंट जाने की योजना बना रही थी, क्योंकि वहां इंसानों के लिए एक सेफ जोन होने की अफवाह थी। यह सुनते ही विल भड़क गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। सालों तक अकेले रहने के मेंटल प्रेशर ने विल को पूरी तरह साइंस और लॉजिक का गुलाम बना दिया था। उसे सिर्फ अपनी बनाई वैक्सीन पर भरोसा था, लेकिन एना की बातों ने कि कहीं और भी लोग जिंदा हो सकते हैं, विल की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। क्या वाकई विल अकेला नहीं था? विल के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी सालों की तन्हाई और वो जी तोड़ मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि आज उसकी आंखों के सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। विल काफी देर तक अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी उलझी हुई भावनाओं से लड़ता रहा, पर आखिरकार उसने हकीकत को स्वीकार किया और बाहर निकल आया। एना ने उसे समझाया कि उसे यह शहर छोड़कर सुरक्षित क्वारंटीन जोन चलना चाहिए। उसने साफ कह दिया कि वो अपना घर और अपनी लैब छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बातचीत के दौरान एना विल की लैब में जा पहुंची। वहां बर्फ पर लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर एना के होश उड़ गए। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई इसे फिर से इंसान बना सकते हो? विल ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार की ओर इशारा किया जहां सैकड़ों ज़ॉम्बीज की तस्वीरें लगी थीं। वो बदनसीब लोग जिन्हें विल ने वैक्सीन खोजने के लिए लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही शाम ढली, विल ने हमेशा की तरह घर को स्टील की प्लेटों से सील कर दिया। एना फिर से उसे चलने के लिए मनाने लगी, पर इससे पहले कि विल कुछ कह पाता, बाहर से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। जब विल ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका कलेजा कांप उठा। ज़ॉम्बीज की एक विशाल फौज उसके घर की ओर बढ़ रही थी। विल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सेंट प्रूफिंग तकनीक फेल कैसे हो गई। दरअसल कल जब एना ने विल को बचाया था तो वो उसे घर तो ले आई, पर हड़बड़ी में वो ज़ॉम्बीज से अपनी गंध छुपाना भूल गई। अब दोष देने का वक्त नहीं था। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। विल ने तुरंत घर के बाहर लगी हाई वोल्टेज लाइटें जला दी, पर आज ये ज़ॉम्बीज पहले से कहीं ज्यादा चालाक और निडर हो चुके थे। उन्होंने पलक झपकते ही सारी स्ट्रीट लाइटें तोड़ दी और अंधेरे का फायदा उठाकर घर पर टूट पड़े। घबराए हुए विल ने अपनी आखिरी सुरक्षा दीवार एक्टिवेट की और घर के चारों ओर बिछी बारूदी सुरंगों में धमाका कर दिया। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया और सारे ज़ॉम्बीज मारे गए, पर जब विल ने एना को पुकारा तो कोई जवाब नहीं मिला। वो उसे ढूंढने ऊपर भागा ही था कि अंधेरे से एक खूंखार ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसने विल को किसी खिलौने की तरह उठाकर मेज पर पटक दिया। विल बेदम होकर गिर पड़ा। ज़ॉम्बी को लगा कि विल मर चुका है, पर यह विल की एक चाल थी। मौका मिलते ही विल ने पास पड़ा पेचकस ज़ॉम्बी की गर्दन में उतार दिया।
लेकिन उस राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने विल को दोबारा जमीन पर पटक दिया। तभी वहां ज़ॉम्बी किंग पहुंच गया और विल पर गुर्राने लगा। मौत सामने देख विल ने फुर्ती से पास पड़ी राइफल उठा ली। ज़ॉम्बी किंग इतना शातिर था कि वो तुरंत दीवार के पीछे छिप गया, जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने घातक होते हैं। विल का निशाना चूक रहा था, इसलिए उसने दिमाग लगाया और पास रखे गैस सिलेंडर पर गोली दाग दी। एक भीषण विस्फोट हुआ और ज़ॉम्बी किंग सीधा बाहर जा गिरा। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इतने बड़े धमाके के बाद भी वो राक्षस बच गया और सीढ़ियां चढ़कर अंधेरे में गायब हो गया। विल तुरंत एना और बच्चे को ढूंढने भागता है और देखता है कि एक खूंखार ज़ॉम्बी कमरे में घुस चुका है, जबकि वो दोनों जान बचाने के लिए अलमारी के नीचे छिपे हैं। उन्हें चुप रहने का इशारा करता है और अपनी पिस्तौल तानता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ जाती है। विल बिना देर किए फायरिंग शुरू कर देता है, पर तभी बाहर से एक ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जो खून जमा दे। ये ज़ॉम्बी किंग था, जो अपने साथ पूरी फौज लेकर वापस लौटा था, पर इस बार उनका हमला जानवरों जैसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग जैसा था। विल ये देखकर दंग रह गया कि इन राक्षसों के पास भी इंसानों जैसा दिमाग है। जान बचाने के लिए तीनों फौरन तहखाने की लैब में भागते हैं और विल लोहे का दरवाजा अंदर से सील कर देता है। तभी एना चिल्लाकर विल को बुलाती है और वहां एक चमत्कार हो रहा था। विल की बनाई वैक्सीन काम कर रही थी। ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे वापस इंसान में बदल रही थी, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। विल जल्दी से उन्हें कांच के केबिन में बंद कर देता है। विल चिल्लाकर उन्हें बताना चाहता है कि वो सबको ठीक कर सकता है, पर ज़ॉम्बीज की नजर में विल खुद एक विलेन था, जिसने उनके साथियों को अगवा कर उन पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए थे। ज़ॉम्बी किंग पागलों की तरह कांच के दरवाजे पर वार कर रहा था और कांच टूटने ही वाला था। तभी विल की नजर एना की गर्दन पर बने एक तितली के निशान पर पड़ती है। उसे अचानक सब समझ आ जाता है, जैसे ये कोई कुदरत का इशारा हो। वो बिना वक्त गंवाए ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से वो सीरम निकालता है, जो अब एक परफेक्ट वैक्सीन बन चुका था। विल वो जादुई सीरम एना को सौंपता है और उसे बच्चे के साथ एक सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेजकर गेट बंद कर देता है। अब विल अकेला था और सामने मौत। जैसे ही ज़ॉम्बी किंग कांच तोड़कर अंदर घुसता है, विल एक ग्रेनेड की पिन खींचता है और आई एम लेजेंड बनते हुए सीधे ज़ॉम्बीजस के झुंड की ओर छलांग लगा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और इसी बलिदान के साथ मानवता की उम्मीद जिंदा रह जाती है। दोस्तों, विल का यह बलिदान आपको कैसा लगा? क्या उसने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।